बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब असम्बली में बजट मंजूर कर लिया गया है। 2528 अरब से जायद के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई है। अपोजिशन की तालीम सेहत के हवाले से कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद बजट बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर होगा। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा इस बजट की तफसीलात। बिल्कुल जी, 2021-22 का 2528 अरब का बजट टेक्निकली तौर पर आज मंजूर कर लिया गया है और अपोजिशन की 40 के करीब कटौती की जो तहरीकें थीं उसको मुस्तरद कर दिया गया। और इस मुस्तरद करने के बाद जब बिल मंजूर हुआ तो ऐवान के डेस्क बजाकर मुबारकबाद दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजीर आला की मौजूदगी में तमाम अरकान को मुबारकबाद दी। इससे पहले अपोजिशन ने बजट के ऊपर खूब तनकीद की, जिसका जवाब दोनों तालीम के वज़रा ने दिया और बताया कि पढ़ा लिखा पंजाब की बजाय एक अनपढ़ पंजाब उनके हवाले किया गया था, लेकिन नई यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं और नए इदारे काम में लाए जा रहे हैं। बजट आज मंजूर हो गया है, कल फाइनेंस बिल जो है मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि शहरी खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे के लिए भी तैयार हो जाएं। 1 जुलाई से घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में 13 से 18 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। घी की कीमतों में इजाफे की वजह फाइनेंस बिल 2021-22 में नए टैक्सेस का निफाज है। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को पेशगी आगाह कर दिया है। अगर टैक्स वापस ना लिए गए तो तेल 13 से 18 रुपए महंगा हो जाएगा। खत का ये मतन है। मजीद क्या कहा गया है जानेंगे। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा। जी देखिए, घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में जो है वो 1 जुलाई से 13 से 18 रुपए इजाफा हो जाएगा और ये पाकिस्तान जो बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से बाकायदा वजीर आजम और वजीर खजाना को खत लिखकर आगाह किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि फाइनेंस बिल 2021-22 में जो घी इंडस्ट्री पर नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, इससे जो है ये घी और खुर्दनी तेल जो है उसकी कीमतों में इजाफा होगा और ये इजाफा जो है वो आम आदमी इसकी लपेट में आएगा और आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। इसलिए इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। PVMA की जो एक मीटिंग थी वो सेक्रेटरी खजाना से भी हुई थी, लेकिन वो इतनी नतीजा के साबित नहीं हुई। तो अगर ये टैक्सेस वापस ना लिए गए तो खदशा है कि 1 जुलाई से खुर्दनी तेल और इसके अलावा जो घी है आम इस्तेमाल का उसकी कीमत में 13 से 18 रुपए फी किलो इजाफा हो जाएगा, जो कि बुलंद तरीन सतह तक पहुंच जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। सगीर चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल साले हयात से मुलाकात के लिए रिहाइश का आमद। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल साले हयात से मुलाकात के लिए रिहाइश का आमद। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत आइंदा इलेक्शन पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा और दीगर उमूर भी इस ज़ेरे बहस आएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और अहम मुलाकातें जारी हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उमर, बताएगा, फैसल साले हयात से ये मुलाकात हो रही है, कौन से उमूर ज़ेरे गौर आएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो साबिक वजीर फैसल साले हयात के घर पहुंच चुके हैं। फैसल साले हयात से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात इस वक्त जो है वो जारी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, लाहौर में वो मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फैसल साले हयात से मुलाकात के लिए उनके रिहाइशगाह पहुंचे। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत आइंदा इलेक्शन पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा। ये मुलाकात इस वक्त जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में ही मौजूद हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं से अहम मुलाकातें कर रहे हैं।
ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस को ठेके पर देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस को आउटसोर्स करने के लिए निजी कंपनी को ठेका देगी। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन प्राइवेट कंपनी के हवाले करके रेवेन्यू हासिल करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ऐसा बताया गया है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा अहकामात दिए थे महकमा ट्रांसपोर्ट को और पंजाब मैस ट्रांस अथॉरिटी को कि फौरी तौर पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के जितने भी स्टेशन हैं इनको आउटसोर्स किया जाए। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि ऑरेंज ट्रेन से कमाई हासिल की जाए, उनके स्टेशन के अंदर एडवर्टीज़मेंट की जाए और वहाँ पर ट्रक शॉप्स बनाए जाएँ, शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाएँ और मुख्तलिफ दुकानें और जो मोबाइल स्पॉट्स जो हैं वो बनाए जाएँ। अब इसके लिए एक पहली जो रुकावट इसमें आई थी वो कानूनी रुकावट थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर किस तरह की बिलबोर्ड्स और एडवर्टीज़मेंट जो वो नहीं होनी चाहिए। तब इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम से आज हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशन आउटडोर स्टेशन हैं उसके अंदर तो इस तरह की कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़ेह अहकामात हैं उनको बाकायदा उनकी पासदारी होगी और इंडोर स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ जो बिलबोर्ड्स एडवर्टीज़मेंट है उसको जारी रखा जाएगा, क्योंकि अहकामात बाहर के हैं, आउटडोर के इंडोर के नहीं हैं। अब इस पर उनका मौक़िफ़ ये भी सामने आया है कि अब ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस को आउटसोर्स करने के लिए मुख्तलिफ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ वो राब्ते में जारी हैं। तो अब राब्ता उनका। शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, आगाह कर। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के नाकों पर रिवायती चेकिंग। नाकों पर तैनात एहलकारों के पास धमाका खेज मवाद का पता चलाने का कोई आलात ही मौजूद नहीं है। एहलकार की काबिलियत पर मुनहसिर है कि वो मशकूक गाड़ी को कैसे पहचानता है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। वकास, बताएगा ये जो ऑफिसर्स हैं नाके लगाए बैठे हैं, इनके पास आलात ही मौजूद नहीं है? बिल्कुल रिदा, जो पुलिस शहर में दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ डेटरेंस के लिए ज़रूर हैं। और जैसा कि ये हादसा पेश आया था जोहर टाउन ब्लास्ट वाला, उसमें उस गाड़ी को चेक भी किया गया पर शेराकोट नाके पर, लेकिन जो एहलकार था जिसने उस गाड़ी की तलाशी ली, जो SOPs और जो इक्विपमेंट उनके पास मौजूद था कि ड्राइवर का और गाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का, वो उसने चेक किया। गाड़ी में क्या है, क्या छुपाया हुआ है, क्या धमाका खेज मवाद या कुछ और मटेरियल मौजूद है, इसका वो आइडेंटिफाई नहीं कर सका और इसीलिए गाड़ी उसी पिकट से गुजरी। और यही हाल तमाम नाकों का है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि उन्हें दो तरह की एक्सेस दी हुई है अफसरान की तरफ से। एक मोबाइल डिवाइस है जो कि पंजाब पुलिस के सेंट्रल डेटाबेस से मुंसलिक है और वहाँ से गाड़ियों के और जो गाड़ियों में सवार अफराद होते हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है कि क्या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होता है तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। दूसरा, ये नाके पर तैनात पुलिस एहलकार की काबिलियत और उसके तजर्बे पर मुनहसर है कि वो सामने आने वाली जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं उनमें से कौन सी गाड़ी को मुश्तबा समझते हुए रोकता है, उसकी बाद तलाशी लेता है। जो अभी हम इस वक्त ठोकर नाके पर मौजूद हैं, गुज़िश्ता 1.5-2 घंटे में जो हमने देखा वो यही फार्मूला था कि ये टोटली डिपेंड करता है एहलकार की काबिलियत पर, उसके तजर्बे पर। मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं उनको कोशिश की जाती है कि डिस्टर्ब ना किया जाए। फिर जैसे जैसे नौजवान जो होते हैं, जो 2-4 लोग गाड़ी में मौजूद होते हैं, नंबर प्लेट्स आउटर सिटीज़ के होते हैं, उन गाड़ियों को रोका जाता है, उनके क्वाइफ चेक किए जाते हैं और अगर क्वाइफ पे कुछ हेर फेर या कुछ नकाइस मौजूद हों तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वरना गाड़ियों को गुजरने दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ शहर में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ दाखिल होती हैं और पुलिस के एहलकारों की और इस्तात कार भी इसका ये नहीं है कि वो हर आने वाली गाड़ी को रोकें। उसके दो जो है वो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि अफरादी क़ुव्वत इतनी नहीं है कि हर गाड़ी को रोकना कि और हर गाड़ी की तलाशी मुमकिन बनाई जा सके। साथ ही साथ अगर नाकों पर हर गाड़ी को अगर एहलकार रोकना शुरू कर देंगे तो फिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाएंगी और उससे आम शहरी भी परेशान होंगे। इसीलिए पुलिस पिक एंड चेक का जो फार्मूला है वो अडॉप्ट करती है और ये रवाजी तरीका आज से नहीं है, साल से यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है लाहौर पुलिस की तरफ से। जो उसमें हालिया दिनों में इजाफा किया गया वो ये था कि गाड़ियों का और मुसाफिरों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था वो चेक करने के लिए उन्हें इंटरनेट से कनेक्टेड मखसूस डिवाइसेस दे दी गई जो कि डेटाबेस से मुंसलिक हैं। अब अहम बात यह है कि ना सिर्फ नाकों पर बल्कि लाहौर पुलिस के पास पूरे शहर में कोई ऐसी डिवाइस या स्कैनर मौजूद नहीं है जिससे इस चीज़ का पता चला सके कि जो गाड़ी फ़लाँ है जिसकी तलाशी ली जा रही है, जो गुज़र रही है, इसमें जो है वो कोई एक्सप्लोसिव मटीरियल मौजूद है। जो रवाजी तरीक़ाकार हैं वही अडॉप्ट किए जाते हैं। ताहम
جو VVIPs افراد کی سیکیورٹی کے لیے ٹیمیں موجود ہیں ان کے پاس لیٹسٹ سیکیورٹی ایکوپمنٹ موجود ہیں، اور اسی لیے جب ہم VVIP سیکیورٹی کی جو کسی آمد یا کسی جگہ پہ جانے کی سیکیورٹی چیکنگ کی جاتی ہے تو پھر اس میں تمام پہلوؤں سے اور تمام ایکوپمنٹ کے ذریعے تلاشی لی جاتی ہے کہ کیا کوئی... بہت شکریہ وقاص احمد ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ LDA کا ریونیو جنریشن کرنے کا میگا پلان، LDA سٹی کے کمرشل پلاٹس کی بیلٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ DHA طرز پر پہلے مرحلے میں 77 کنال اراضی بیچی جائے گی۔ در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی در نیاب، بتائیے گا کیا پلان ہے، کمرشل پلاٹ کس سائز کے ہوں گے اور کیا حکمت عملی مرتب کی جائے گی؟ جی بالکل، LDA کا اب LDA سٹی منصوبے سے ایک بڑا ریونیو جنریٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور LDA نے اس حوالے سے فوری طور پہ کمرشل پلاٹوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمرشل پلاٹوں کو بذریعہ بیلٹ جو ہے وہ نیلام کیا جائے گا، اور ٹوٹل تو 200 کنال کمرشل ہے مختلف بلاکس کے اندر، لیکن پہلے فیز میں 77 کنال کمرشل پلاٹس جو ہیں اس کے نیلام کر دیے جائیں گے، اور اس میں جو پلاٹوں کا سائز ہوگا 5 مرلے اور 5 مرلے سے میکسیمم جو ہے وہ 15 مرلے ہوگا۔ اس حوالے سے پوری پلاننگ کر لی گئی ہے، اور پلاننگ کے مطابق آئندہ کچھ روز میں باقاعدہ اخبار اشتہار کر کے جو کمرشل پلاٹوں کے حصول کے امیدوار ہیں شہری ایسے، ان سے پیشکشیں مانگی جائیں گی۔ 31 لاکھ روپے فی مرلے کے حساب سے بیسک اماؤنٹ طے کی گئی ہے، اور DHA کی طرز پہ تمام بیلٹنگ کے پروسیس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس سے ایک بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ LDA سٹی کے بجٹ کے اندر متوقع ہے۔ DG LDA ایڈیشنل DG اربن پلاننگ نے اس تمام پلان کی منظوری دے دی ہے، اور آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر پریکٹیکلی LDA سٹی کے کمرشل پلاٹ مارکیٹ میں انویسٹرز کے لیے یا شہریوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ جی در نیاب، بہت شکریہ۔ میڈیکل کے طلباء نے نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے خلاف شیخ زید ہسپتال سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز تک احتجاجی ریلی نکالی۔ پاک عرب سوسائٹی کے رہائشیوں نے سہولیات کی عدم فراہمی پر بھی احتجاج کیا۔ محکمہ لائف سٹاک کے ملازمین نے تقرر و تبادلوں کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ میڈیکل کے طلباء اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی شیخ زید ہسپتال سے شروع ہو کر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پہنچ کر ختم ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے دروازے بند کر دیے۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے لیے بنائے جانے والے تمام مراکز کو بھی اسی طرح بند کر دیا جائے گا۔ پاک عرب سوسائٹی کے رہائشیوں نے فیصل چوک پر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ سوسائٹی انتظامیہ نے رہائشیوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا ہے۔ پاک عرب سوسائٹی میں نہ بجلی ہے، نہ گیس، اور نہ ہی سڑکوں کی مرمت کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ رہائشیوں کی شکایت پر کان نہیں دھر رہی۔ امپلائیز ایسوسی ایشن بورڈ آف ریونیو اور سول سیکریٹریٹ کوارڈینیشن کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین 100% سیکریٹریٹ الاؤنس کی منظوری، GP فنڈز پر ٹیکس کٹوتی ختم کرنے، ہاؤس ریکوزیشن کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ محکمہ لائف سٹاک کے ملازمین نے تقرر اور تبادلوں کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ ملازمین کے احتجاج کے باعث لائف سٹاک کے باہر سڑک ٹریفک کے لیے بند رہی۔ مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر احتجاج میں شدت لانے کا عندیہ دیا۔ امریکی یونیورسٹی سے اسکالرشپ پر PhD کرنے کا منصوبہ۔ حکومت نے HEC کے لیے امریکی یونیورسٹی سے PhD کرنے والے اسکالرز کے لیے $50 لاکھ کے فنڈز مختص کر دیے۔ امریکی یونیورسٹی سے اسکالرشپ پر PhD کرنے کا منصوبہ۔ حکومت نے HEC کے لیے امریکی یونیورسٹی سے PhD کرنے والے اسکالرز کے لیے $50 لاکھ کے فنڈز مختص کر دیے۔ اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی اکمل سمرو۔ جی، یہ حکومت پاکستان کی جانب سے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور امریکہ کا جو فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام ہے اس کے درمیان معاہدہ کیا گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت $50 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس فار ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو فراہم کیے جائیں گے، جس کے تحت 50 PhD اسکالرس کو ہر سال امریکہ کی اعلیٰ ترین اور جو نامور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر PhD کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس میں سے 25 طلبہ جو ہیں وہ فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام کے تحت اس کی فنڈنگ امریکہ کی جانب سے کی جائے گی، جبکہ 25 طلبہ کی فنڈنگ جو ہے حکومت پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت کرے گا۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس پر باقاعدہ طور پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور جو امریکہ کا فل برائٹ PhD پروگرام ہے اس کے تحت سالانہ 100 MA کے لیے اور 25
PhD स्कॉलरशिप जो है वो फराहम की जाती हैं, लेकिन अब इस मुआहदे के बाद जो है वो 50 अफराद को हर साल PhD के लिए स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी। स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का एंडोरमेंट फंड 50 करोड़ से तजावुज़ कर गया। GCU एंडोरमेंट फंड्स कमेटी के खुसूसी इजलास में फंड्स की रिपोर्ट पेश की गई। सेक्रेटरी एंडोरमेंट फंड डीन डॉक्टर खालिद मंजूर बट की शिरकत, मियां मिसबाउर रहमान, डॉक्टर परवेज हसन, डॉक्टर सफदर अली मलिक ने भी शिरकत की। मारूफ गुलकार सज्जाद अली के बेटे खूबी अली ने अपना गाना चलते चलते रिलीज कर दिया है। मजीद जानेंगे, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम द वन एंड ओनली लेजेंडरी सिंगर सज्जाद अली साहब के साहबजादों के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ खूबी अली और शबी अली मौजूद हैं। खूबी अली का नया गाना चलते चलते रिलीज़ हो चुका है और उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा खूबी, क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते गाना रिलीज़ हो चुका है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू जो लोग सुन रहे हैं और इस गाने को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जिस तरह मेरे पहले गाने की काफ़ी तारीफ़ हुई थी और काफ़ी प्यार मिला था मुझे, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई होप इस गाने को भी आगे जाके इतना ही प्यार मिलेगा। जी बिल्कुल, और इस गाने को कंपोज़ करने वाले और इसके लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं, हमारे साथ शबी अली भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा शबी अली, क्या कहना चाहेंगे? गाना बहुत ही खूबसूरत है, लिरिक्स बहुत खूबसूरत हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस टू एवरीवन के थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग, और ये कि जो इमोशंस मैंने इस गाने के अंदर डाले थे लिखने के। बेटों का क्या कहना था आपने मुलाहिजा किया? अली हमारे साथ थे। अली बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।